आज से मैं अ, योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की से स्वाध्याय शेयर करने का आज से मैं एक प्रारंभ कर रहा हूँ कार्यक्रम। मैं एकदम आरंभ से ही रीडिंग करूंगा, उसके साथ साथ में जहाँ जहाँ कोई अच्छे गहरे पॉइंट आएंगे तो उनकी व्याख्या भी मैं अपने हिसाब से करूंगा कि मुझे क्या अनुभव होता है। आप लोग भी उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। तो आज से मेरा ये नया सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑटोबायोग्राफी का पहला चैप्टर है मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका सुघड़ जीवन युग युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था। वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र और बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है। तो ये बात रही कि हमारा जो है, यानी युग युग से चली आ रही जो संस्कृति है, वो सत्य की खोज और सत्य की खोज से जुड़ा हुआ गुरु शिष्य संबंध जो है वो उससे हमेशा जुड़ी हुई है। इसके माने हमारे हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जिसको हम सनातनी संस्कृति कहते हैं, उसमें हम हमेशा रही है, हमेशा से चली आई है। क्या है कि सत्य की खोज और सत्य की खोज के लिए आवश्यक जो अनिवार्य साधन है, वो जो खोज कर रहा है यानी उसे शिष्य मानिए, तो उसका अपने गुरु से संबंध ये हमेशा से रहा है। तो ये सनातन कार्यक्रम जो है, सनातन जो आंदोलन है, उसकी एक रूपरेखा उन्होंने प्रथम दे दी है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इस खोज में, इस सत्य की खोज के लिए मेरे जो अपने जो प्रोसेस थे जो थे उसमें, उस प्रोसेस ने, उस खोज ने मुझे एक ऐसे महापुरुष से मिला दिया जो कि उन महान पुरुषों में से एक थे, जिन्होंने इस दुनिया को, देश को बहुत बड़ी दुर्गति से बचा लिया था। यहाँ पर वो अभी इस चैप्टर में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, इतना कह के वो आरंभ कर देते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मुझे मेरी खोज ने मिला दिया था। मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थीं। तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से
जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। अब बचपन की बात तो बोल रहे हैं, जब बहुत छोटे थे, एकदम बच्चे थे बचपन में, तभी उनको पूर्व जन्म की कुछ यादगारें उन्हें आती थी। ये एक आवश्यक नहीं था कि जो पहले हुआ था वो पहले आए, जो या बाद में हुआ था वो बाद में आए, या जो यादगार आती थी वो कब की यादगार थी ये ख्याल नहीं होता था। लेकिन वो यादगार फ्लैश उनका आता रहता था कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो ये बातें उनके मानस पटल पे आ रही थी। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। यानी ये उनको याद है कि मैं पहले जन्म में हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अब इससे हम लोगों को इतना अच्छा एक प्रेरणा मिलती है। और ये आ, हमें आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें एक प्रमाण मिलता है। एक बड़े योगी की कहानी से हमें ये मिलता है कि हाँ ऐसा हुआ करता है। योगी लोग जो हैं, जो गुरु लोग हैं, उनको अपने अगले जन्म की बातें धीरे धीरे सब याद आ जाती। तथापि वे आ, मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय के अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अब देखिए इसमें कितना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है इस अनुभव में, कि जो लोग जैसे बच्चे हैं तो उनको कुछ कहने की इच्छा होती है, और उन्हें कोई चीज अनुभव को शेयर करने की इच्छा होती है, तो नहीं कर पाते, तो उनके मन में बहुत बड़ा क्षोभ होता है, उसके उन्हें कष्ट होता है। तो मेरे समझ में ऐसा है, पढ़ रहा था जब मैं, जैसे कुछ बच्चे हैं बार बार हाथ पैर इतना जोर जोर झटकते हैं, तो इसके माने कि कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ प्रकाश करना चाहते हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपना जो कुछ भी हो सकता है हाथ पैर झटक रहे हैं। और इसके बाद में जो कुछ नहीं कह पाते, या जैसे चलने की चेष्टा कर रहे हैं तो नहीं चल पाते, तो उसके उनके अंदर में इसका बहुत उन्हें दुख होता था, इस बात का उनको कष्ट होता था। अब देखिए, एक योगी ने, महापुरुष ने ये बात बताई हम लोगों को। इसके पहले मैं इस तरह से नहीं सोचा था कभी, कि उनके अंदर में क्षोभ होता है जो किसी से कह नहीं सकते, उसका प्रकाश नहीं कर सकते, और बाद में चल के उनको भूल भी जाता है वो, जब इस संसार की बातें सीखने लगते हैं और लोगों के साथ जब उनकी संगत होती है तो वो सब बातें भूलने लगती हैं। तो ये बातें हमको किसी महापुरुष की जीवनी को पढ़ने से आती है, न कि हमेशा ध्यान करने से तो आती ही है, लेकिन उसका और कोई बड़ा बहुत कड़ा और बड़ा टेक्निक न लगा करके भी अगर हम उनकी कथाएं पढ़ें, उन्होंने क्या कहा अपने बारे में, तो भी हमें इस सब का ज्ञान प्राप्त होता है। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके माने जब मैं नहीं चल पाता था, मैं नहीं बोल पाता था, तो ऐसी हालत में जब असहाय हो जाता था, जैसे आज के हम लोगों में भी कभी कभी इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कि हम, जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो ऐसी हालत में हम जब एकदम असहाय हो जाते हैं तो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो इसको मैं इस अवस्था को यहाँ से जोड़ रहा हूँ, कि उनका ये कहना है कि जब मैं चल नहीं पाता और अपनी असमर्थताओं का जब मुझे बोध होता था, तो वहां से प्रार्थना की एक एक श्रृंखला शुरू हो जाती।
कितनी प्रैक्टिकल बात है। वही चीज हमारे जीवन में भी होती है आगे चलकर, जब हम जुआ होते हैं, वयस्क होते हैं, और हम आ, वृद्ध होते हैं, तब तक ये बात चलती रहती है कि जब हम असहाय महसूस करते हैं तो फिर हे भगवान, हरे राम, ये बातें आती हैं। तो वो चीज उनको बचपन में ख्याल था, क्योंकि उस समय भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी। जब वो देखे कि वो चलना चाहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये पैर हाथ अभी चलने लायक नहीं हुए हैं, हाथ पैर झटक रहे हैं, अपना लेटे हुए हाथ पैर झटकते जा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई उनको खिला रहा है, कोई उनको उठा के थोड़ी देर के लिए गोद में ले रहा है, लेकिन वो अपना हाथ पैर झटकते जा रहे हैं। लेकिन कौन जानता है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं अपने से, तो अब मैं प्रार्थना की ओर जा रहा हूं। ये बात है। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यास होता गया। यानी जो अब बातें सुनते हैं बच्चे जब, तो सुनने के बाद में उनको चारों तरफ से विभिन्न भाषाओं की, कोई एक भाषा नहीं, जितने लोग आते थे वो विभिन्न भाषाओं में बोलते थे, उनको सुनते सुनते। लेकिन उनकी मातृभाषा तो बंगाली थी, उनके पिता, उनका परिवार, उनका पास पड़ोस सब बंगाली थे। तो अब बंगाली शब्दों की पकड़ जो थी वो बढ़ रही, क्योंकि बंगाली शब्द ही उनको ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। इसीलिए तो मातृभाषा इसी तरह हम लोग सब सीखे हैं अपने जीवन में, क्योंकि उस वही हमको सबसे ज्यादा सामने हमें आती है, उसी को हम ज्यादा सुनते हैं, इसलिए हम उसी को ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं। यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्ला कर आकुलता से रो पड़ता था। यानी से अपना शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेटे हुए हैं, हाथ पैर झटक रहे हैं, लेकिन वो शरीर किसी काम नहीं आ रहा है। उनकी इच्छा हो रही चलें, तो चल नहीं रहे हैं, शरीर से वो चल नहीं पा रहे हैं, तो शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। तो इससे बहुत झल्ला जाते थे। ये सब अनुभव वो शेयर कर रहे हैं, और मैं रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। अब उनके ऊपर जो परिवार का जो रिएक्शन होता था, या जो लोग घबराहट में पड़ जाते थे, मैं जब ज्यादा झल्ला उठता था, तो उनको वो भी ख्याल आ रहा था। सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास, इन आरंभिक सफलताओं का सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है, तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैशवावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं हैं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित
गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 ईस्वी को हुआ था। वहीं मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहन। मैं मुकुंद लाल घोष एक भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था। यानी माता पिता के बीच अगर प्रेम है, संत जैसा जीवन है, तो उनके बच्चों के लिए वो एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ उन्हें शांति मिलती है, उन्हें प्रेम मिलता है। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेत्ता थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कट मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थी। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, जो कि जब माता जी का देहांत हो गया तो पिताजी जो थे वो और कोमल हो गए और उनकी आंखों में माता का प्रेम दिखाई पड़ता था। यानी पिताजी को माता पिता दोनों बन जाना पड़ा। जब माँ का देहांत हो गया तो पिता को माँ का रोल, पिता का रोल दोनों उन्हें अदा करना पड़ा। और जब माँ के सानिध्य में भी उन्होंने, पहले से परिवार में इतना धार्मिक परिवार था कि रामायण और महाभारत की कथाओं को प्रसंग के हिसाब से बच्चों के सामने कहकर उन्हें समझाया जाता था, उन्हें कोई चीज को सिखाया और पढ़ाया जाता था। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। माने डांटते भी थे अगर कभी तो शिक्षा के लिए डांटते थे और उस तरह से डांटते थे कि हमें उस शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा होती थी, हम शिक्षा भी ग्रहण करते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यान पूर्वक तैयार करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे बीएनआर में उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी।
इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्राचीन धमकी। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। उसी समय संयोग बस हमारे मामा वहां आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। यानी विवाद उनके माता पिता के बीच में उनकी जानकारी में उनके सामने यही एक ही हुआ था, और उसका भी अंत इसी तरह हो गया कि माँ ने खुशी खुशी से वो घोड़ा गाड़ी वापस कर दी। अब इसमें शिक्षा ये हमको मिलती है कि अब इतना ज्यादा वो गरीबों पर खर्च करने लगी माता जी कि वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया, और एक महीने में जितना उनको पूरा मंथली सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा खर्च कर दिया। तो ये तो इट वाज टू मच। तो इसलिए पिताजी की डिसिप्लिन जो थी वो काम में लाते थे। वहां पर उन्होंने उनको समझाया कि इतने से कैसे काम चलेगा, इतना करोगे तो यहाँ सीखने की बात है कि हमें अपने बजट का ख्याल रखना चाहिए, और नहीं तो इतना ज्यादा उल्लास में आकर के अगर हम धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर इतना रुपया खर्च करेंगे कि जो हमारे बजट के बाहर है, तो हमें प्रॉब्लम होगी सांसारिक जीवन में। तो इसी तरह से घर पर आई एक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी। तो ये कुछ सीखने वाली बात जो हमारे डेली जी लाइफ में सीखने की बातें कुछ हमने शिक्षा लिया। बाकी ये तो ऑटोबायोग्राफी की बातें हैं, जो सीधा पढ़ दिया जाता है उसका मतलब आपको अपने आप मिलेगा जो उचित मतलब है। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं